So dear students, today we are going to solve trigonometric questions जो कि 11th या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में AMU के आ चुके हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे करंट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। 2020-21 ये हमारा करंट क्वेश्चन पेपर है जो अभी लास्ट पेपर हुआ है 22 नवंबर 2020 में। तो उसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों मैंने एक साथ बोर्ड पर लिख दिए, तीनों मैं सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद और पीछे के क्वेश्चंस भी हम लेंगे। फॉर द गिवन अल्फा बीटा दो एंगल्स हैं, बोथ आर लेस देन π/2। ये कंडीशन दे रखी है कि π/2 से कम हैं दोनों, ठीक है, छोटे हैं। इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये मार्क करने वाली चीज है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। देन साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमसे पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा अगर अल्फा प्लस बीटा का कोसाइन 0 के बराबर है और अल्फा और बीटा दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी π/2 से छोटे हैं। ऑप्शंस दे रखे कॉस बीटा, कॉस 2 बीटा, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा। ठीक, सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी हम लिखते हैं, यहां लिख दूं मैं सॉल्यूशन, ठीक, जब भी हम लिखते हैं कोसाइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, 0 डिग्री नहीं, 0 इज द वैल्यू, ठीक है। तो कोसाइन किस एंगल का 0 होता है हम सब जानते हैं, π/2 का या 90 डिग्री का 0 होता है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है। कैसे आ चुका है, इसको आगे बढ़ा दें तो इसका मतलब है कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है हम सब जानते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एक पहली जो कंडीशन आ चुकी है वो आ चुकी है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। पूछा क्या है, हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, उसका साइन निकालना है। बात समझ में। तो अल्फा प्लस बीटा तो है नहीं हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पे कैसे ला सकते हैं, इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से -2 बीटा घटा दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा -2 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री -2 बीटा। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 -2 बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का कोसाइन निकालना है हमें, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे करके लिख देता हूं, ठीक है, 90 -2 बीटा, ठीक है। हमको क्या निकालना, सॉरी साइन निकालना है, ठीक है। तो यहां पे मैं साइन लिख देता हूं, यहां पर भी साइन लिख देता हूं। साइन 90 -2 बीटा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास गिवन फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। ये हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा होता है। तो साइन 90 -2 बीटा किसके बराबर होगा, कोसाइन 2 बीटा के बराबर होगा। ठीक, क्या आंसर दे रखा है, यस आंसर दे रखा है, ये देखिए बी में दे रखा है, कोसाइन 2 बीटा के बराबर होगा साइन अल्फा माइनस बीटा, अगर ये दोनों चीजें सही हैं, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं कैमरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर देता हूं। और इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूं ताकि सॉल्यूशन करने की कुछ जगह बची रहे मेरे पास। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 2020-21 का है, एमयू का 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट हैं, टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन आगे देखते हैं बताया यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली, यानी P जो है वो A डिस्टेंस पर है और Q B डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर की बेस से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर। तो कॉम्प्लीमेंट्री किस चीज के लिए कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कहा गया है। बहुत बड़ा जुमला फ्रेम किया इन्होंने, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर पूछी, क्या हमसे हाइट पूछी है, तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक फिगर बना ली जिससे आपकी बात समझ में आ जाए। हालांकि जब आप वहां पर सॉल्व करेंगे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर दिमाग में बनी हुई होनी चाहिए। एक टावर बना दिया हमने जिसकी हाइट h है, ठीक है।
एक ही डायरेक्शन में, दो अलग अलग डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। इसमें यहां दे रखा है स्ट्रेट लाइन विद इट, सेम स्ट्रेट लाइन विद इट, तो हमने एक ही तरफ बना दिया, तो एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया। P से ये फुट ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो A है, और फुट ऑफ द टावर से Q का जो डिस्टेंस है वो B है। दीज आर गिवन टू यू। दूसरा एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या यूज हुआ है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो दो एंगल्स हैं, हालांकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहां से होते हैं, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ये ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे की तरफ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक थीटा है। दोनों एंगल कैसे हैं? दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैंने एक को थीटा मान लिया तो दूसरे को मुझे 90 माइनस थीटा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो एक को अगर मैं थीटा मानूंगा तो दूसरे को मुझे 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। मैं ये भी कर सकता था कि इधर मैं थीटा मानता, इधर 90 माइनस थीटा कर लेता, या अल्फा मानता 90 माइनस अल्फा कर लेता। ओके, पूछा क्या है मुझसे? द हाइट ऑफ द टावर पूछा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं। इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, मैं यहां पर वैल्यू लिख देता हूं ABPQ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कौन सा ट्रायंगल को कंसीडर कर लें? फोकस करें ABP पर फोकस कर लें हम, ठीक है। तो तो BP अपॉन H, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A अपॉन H, या H अपॉन A लिख देते हैं, ठीक है, सीधा सीधा टेंजेंट आ जाएगा। H अपॉन A लिख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। इसी तरह से नाउ लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल और फोकस ऑन द ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल पे फोकस करूं? A, B और Q, इन पे फोकस कर लेता हूं मैं। तो यहां पर भी मैं क्या करूं? H परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितनी है? B, यानी BQ, जो कि मुझे B गिवन है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, BQ नहीं लिख रहा मैं डायरेक्ट B लिख रहा हूं। ये हो जाएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। अब जरा यहां पर गौर कर लीजिए आप, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। ये बात याद रखिएगा, H अपॉन B, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई, इसको मैं 2 बोलूँ, अगर मुझे इसको 1 बोलना है तो 1 और 2 दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए आप, ठीक है। 1 और 2 दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। तो मैं क्या करूँ? 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, क्या मिलेगा मुझे? H अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई H अपॉन B इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा, ये मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। H स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा A इंटू B। इसको जब कैलकुलेट करेंगे H विल बी इक्वल टू AB का स्क्वायर रूट। बहुत सिंपल सवाल है ये, सिर्फ आपके दिमाग में भी आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। A आंसर दे रखा है अंडर रूट AB, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने नीचे की तरफ लिख रखा है। ध्यान से देखिए, द एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन दे रखी है और फिर हमसे पूछा है द एलिमिनेशन ऑफ थीटा। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 4 विल गिव। तो एलिमिनेट अगर हमें करना है x को, तो हमें कुछ इक्वेशंस के साथ मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा, दोनों के साथ। और आप देखेंगे जो ऑप्शन है उसमें थीटा गायब है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, लाइकवाइज 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। 3 ऑप्शन है। 2020-21 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ बोर्ड पर, ठीक है। मैं ये आपके चीज़ें साफ कर देता हूँ बोर्ड से। नाउ यू सी, ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 2, और दूसरी जो इक्वेशन है x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 4। मैं क्या करूं? इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करूं और ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं,
मैं डायरेक्ट करूँगा, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको पूरा लिख देते हैं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर, और मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरी इक्वेशन में, तो अभी लिख देता हूँ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो पहले वाले का जो स्क्वायर किया था यहाँ पर 2 था, ये आ जाएगा आपका 4। दूसरे का जो स्क्वायर किया था यहाँ पर 4 था, यहाँ आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ये मोटा मोटा 20 आने वाला है। तो देखिए हमारा कुछ कुछ आंसर आने लगा है, यहाँ 2 जगह 20 लिखे हुए, देखते हैं क्या आता है। इसको ओपन कर दीजिए आप, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 20 के बराबर आ गया, ठीक है। इनको जरा मैनिपुलेशन कर लिए, इनका जोड़ लिए, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, और वैल्यू सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बस समझ में आई। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20। ये किसके बराबर होता है भाई, 1। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हम सब जानते हैं। इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये दिया हुआ है ए, ऑप्शन ए इज गिवन टू यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। बात समझ में आती है क्या, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।